नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 1 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2021 में वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार किस राज्य में किया है? तो फरवरी 2021 में वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में जो स्मॉल बिजनेसमैन है, यानी आप ये कह सकते हैं छोटे व्यापारी, इनको स्किल प्रोवाइड कराने के लिए उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है, आगरा में एक ई इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है। और ये जो नया ई इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया है, इसके साथ वॉलमार्ट पूरे भारत में 50,000 जो एमएसएमई है इनको एम्पावर करेगा। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉलमार्ट ने अपना पहला वृद्धि ई इंस्टीट्यूट ये कहां पर खोला था, तो ये खोला था हरियाणा में। कब? अक्टूबर 2020 में। देखो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि वॉलमार्ट ने अपना पहला वृद्धि ई इंस्टीट्यूट ये कहां पर खोला था, तो ये खोला था हरियाणा में अक्टूबर 2020 में। अब इन सबसे फायदा क्या होता है? देखो नई नई जॉब्स क्रिएट होती है, जो सस्टेनेबल बिजनेस है वो बिल्डअप होता है और देश के अंदर जो 50,000 छोटे व्यापारी हैं इनको प्रिपेयर और ट्रेन किया जाएगा। इससे क्या होगा? जो केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था, ये भी इससे बूस्ट होगा। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का पिछला करंट अफेयर देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। देखो ये जो वाराणसी के अंदर जो प्लेस है ना कमच्छा, इसको भी आप याद रखेगा। जो यूपी का स्पेसिफिक एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है ये कमच्छा जगह किस जिले में है, तो ऑप्शन में दिया जा सकता है मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। थर्ड पॉइंट, वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। फोर्थ पॉइंट, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला है वहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर आए। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पे। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। ये 8 पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। देखो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो बताइए ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 28 फरवरी को रमन इफेक्ट इसकी खोज की गई थी और इसी के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात करें थीम की, तो थीम ध्यान से सुनना। थीम है इस बार इसकी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। फिर से बोलता हूँ, फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ये 2021 की थीम है। देखो ये जो सीवी रमन है इनको 1930 में नोबेल प्राइज में मिल चुका है। ये भी आप याद रखेगा। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। और ये सीवी रमन है कौन? ये भौतिक विज्ञानी हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 28 फरवरी। अब डेज वाला क्वेश्चन है, तो फरवरी महीने के सभी इंपोर्टेंट डेज को हम कवर कर लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे
ये मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और भारत के अंदर नेशनल वुमेन्स डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो देखो, केंद्रीय रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री, नाम क्या है इनका? पीयूष गोयल। इन्होंने 26 फरवरी 2021 को टनकपुर दिल्ली जंक्शन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुननेगा। देखो, ये जो टनकपुर है ना, सबसे पहले तो आप ये बताइए ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। ये प्लेस भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसका नाम क्या है? पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। फिर से बोलता हूँ, पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। इससे फायदा क्या होगा? ये जो टनकपुर है यहाँ से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर एक देवी माता का टेम्पल है। नाम क्या है उस मंदिर का? पूर्णागिरि देवी टेम्पल। यहाँ पर क्या होगा, जो तीर्थ यात्री है ना, वो इस कनेक्टिविटी के माध्यम से, ये जो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, इससे उन्हें बहुत लाभ होगा और सीधा सीधा जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी इससे बूस्ट होगा। अब ये जो मंदिर है ना, पूर्णागिरि देवी टेम्पल, ये उत्तराखंड का जो चंपावत जिला है, चंपावत जिले में एक जगह है टनकपुर, वहीं पर स्थित है, वहां से 23 किलोमीटर दूर। तो इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर सही है? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पीयूष गोयल। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो टनकपुर जगह अभी हाल ही में चर्चे में है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर किस देश को गिफ्ट किया है? देखो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिस प्रकार से आपको समझना हो आप समझ लीजिएगा। तो ये जो अलोएट थर्ड हेलीकॉप्टर है, इसको भी हाल ही में भारत के द्वारा बांग्लादेश को गिफ्ट किया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, पाकिस्तान को जब भारत ने हराया था 1971 में, अब इसके 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी को कॉमेमोरेट या आप ये कह सकते हैं सम्मानित करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है, नाम क्या है इंडियन एयरफोर्स के चीफ का? RKS भदौरिया। ये अभी बांग्लादेश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे और वहीं पर इन्होंने 27 फरवरी को ये गिफ्ट दिया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, अलोएट थर्ड। या फिर कभी ऐसे में अगर ऐसे लिखने के लिए आए भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पे, तो वहां पर भी आप इस पॉइंट को अच्छे से यूज कर सकते हैं। और देखो, इसी के बदले में रिटर्न गिफ्ट भी मिला है भारत को ढाका की तरफ से। कहाँ क्या मिला है इसमें? F-86 जो एयरक्राफ्ट है ये मिला है। और ये जो एयरक्राफ्ट की अदला बदली हुई है, या आप ये कह सकते हैं ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये 27 फरवरी को ढाका में हुआ है, जब जो हमारे RKS भदौरिया हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ, ये बांग्लादेश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। अब ये तो बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कल ही हमने पढ़ा था भारतीय कंपनी ओमेगा से की इसने बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। बांग्लादेश की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये है बांग्लादेश की लोकेशन। यहाँ पर भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इधर है पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो टका इसकी करेंसी है, याद रखिएगा ढाका कैपिटल है। प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हमीद ये राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? बांग्लादेश के। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। घाना के बाद कौन सा देश कोवैक्स पहल के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन खुराक का शिपमेंट प्राप्त करने के लिए दूसरा देश बन गया है? तो पहला देश है कौन? घाना। और दूसरा बन गया है भी आइवरी कोस्ट। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ये जो कोवैक्स इनिशिएटिव है ना, इसे WHO लीड कर रहा है। इसका मकसद क्या है? 2021 के अंत तक, फिर से बोलता हूँ, 2021 के अंत तक 2 बिलियन डोजेस को डिलीवर करना, ये उम्मीद लगाई जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि जो पुअर कंट्रीज है ना,
वहां पर वैक्सीन को फ्री में प्रोवाइड कराना, यही इस कोवैक्स इनिशिएटिव का मकसद है पूरा। और अभी हाल ही में 26 फरवरी 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत में है, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। इसके द्वारा ये जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेवलप की गई है या फिर मैन्युफैक्चर की गई है, इसकी 5 लाख तकरीबन 5,04,000 जो खुराकें हैं वो फ्लाइट के माध्यम से कहां पर पहुंची? आइवरी कोस्ट में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो बात कर लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, ये कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कहां पर? पुणे में। और अभी एक एग्जाम हुआ था, वहां पे इसके हेडक्वार्टर तो नहीं, इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो पूछे गए थे। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ये बताइए आप। चलो ये आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में खुद से। अब देखो बात यहाँ पे आइवरी कोस्ट की हुई है और घाना की हुई है, तो इन दोनों की पहले आप लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो ये तो है घना, और ये जो दिख रहा है ना कोट दी आइवोरी, इसी को बोलते हैं आइवोरी कोस्ट। तो इन दोनों की बाउंड्री आपस में लगती है। पहले समझ लेते हैं घना के बारे में। घना की कैपिटल क्या है? अकरा। प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम भी अभी चर्चे में था, नाना अकुफो अदोदो। करेंसी क्या है? घनानियन सेडी। ये आगे की आप याद रखेगा। अब बात कर लेते हैं इस आइवरी कोस्ट की। इसकी कैपिटल क्या है? यमोसोकोरो। प्रधानमंत्री कौन है? हामिद बकायोको। प्रेसिडेंट अल्साने ओटवारा। करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। देखो ये जो वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक है, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में काफी देशों की ये करेंसी है, जैसे टोगो, बेनिन, सेनेगल, नाइजर सहित अन्य दूसरे देशों की भी ये करेंसी है। तो ये दोनों देश कहाँ पर हैं? ये वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ऊपर मोरिशना है, माली है, नाइजर है, बेनिन, बर्किना फासो, ये सब आप याद रखेगा। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे माली जो देश है ये किस कंटिनेंट में है? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? देखो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना वैसे कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ छूट ना जाए इसलिए इसको कवर किया गया है। तो आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव नाम क्या है? तरुण बजाज। इनको अब राजस्व विभाग में एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तरुण बजाज। अब कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। काजा क्लास, ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। पीवी संजय कुमार को मणिपुर का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। राजीव रंजन को तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। तो ये तो बात करी हमने इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, तरुण बजाज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो बताइए। तो देखो ये मनाई कौन सी? 35वीं। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1986 में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसको सेटअप किया गया था। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस बार 2021 में इसकी 35वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में उत्तर पूर्व के स्थानीय निकायों के लिए एक परिचित और आउटरशिप कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में भी कहाँ पर? मेघालय में जो शिलोंग है ना वहां पर। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है? मकसद है, देखो आप दो वर्ड में कहें तो जो लोकल बॉडीज हैं, वेरियस लोकल बॉडीज, उनकी जो फंक्शनिंग है यानी उनका जो काम काज है इसको इम्प्रूव करना। बस आप ये याद रखेगा। और ये अभी ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? प्राइड के द्वारा। अब ये प्राइड क्या है इसका आप नाम जान लीजिए, पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसीज। फिर से बोलता हूँ, पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसीज। इस बॉडी को सेटअप किया गया था 1976 में। ये ना लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है ना उसका ही इंटीग्रल पार्ट है ये बॉडी, आप याद रखेगा। बात मेघालय की है तो लोकेशन देखिए मेघालय की, यह है मेघालय की लोकेशन। इसकी कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं हम। जैसे कैपिटल क्या है? शिलोंग कैपिटल है। कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री हैं। सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। 21 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिलोंग में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमाधर। असम के साथ सिर्फ इस मेघालय की बाउंड्री लगती है। देखो ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है
क्या मेघालय की बाउंड्री सिर्फ असम के साथ लगती है? ये स्टेटमेंट दी जा सकती है। तो जी हाँ, सिर्फ मेघालय की बाउंड्री भारतीय राज्य असम के साथ लगती है। कर्नाटक राज्य उद्योग विभाग ने किस जिले में एक खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का प्रस्ताव दिया है? तो बताइए कहाँ पर दिया है? देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये दिया है कोप्पल में। कोप्पल कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। अब बात कर्नाटका की है तो इसका करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला पॉइंट, कर्नाटका का लेटेस्ट और 31वां जिला बना है, नाम क्या है? विजयनगर। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम यानी चंदन संग्रहालय ये कर्नाटका में खोला गया है। क्रिकेटर केएल राहुल को कर्नाटका की सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, इसी मॉडल पर आधारित बेंगलोर में आम आदमी क्लिनिक को ओपन किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कर्नाटका चौथे स्थान पर रहा है। कर्नाटका का जो मंत्रिमंडल है इसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020-25 को अप्रूवल दे दिया है। सेवंथ पॉइंट, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के एक डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बच्चे गोद लिए गए हैं ये तो लिए गए हैं महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर आता है ये कर्नाटका। तो शुरू के आप दो राज्य याद रखेगा, पहले पे महाराष्ट्र और दूसरे पे कर्नाटका। कर्नाटका की लोकेशन ये रही आपके सामने। इसकी कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जैसे कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल वाजुभाई वाला। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बेंगलोर में हाई कोर्ट है, अभय श्रीनिवास ओका ये मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, टोटल मिलाकर 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये कर्नाटका में स्थित हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में भारत और बांग्लादेश की गृह सचिव सत्र की वार्ता का कौन सा संस्करण हुआ? तो ये हुआ 19वां संस्करण। इसमें हुआ क्या? देखो, जो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो फेंसिंग पेंडिंग है उसको लेके इस मुद्दे पर बात हुई कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लिया जाए। और भारत की तरफ से जो होम सेक्रेटरी हैं इन्होंने डेलीगेशन किया, इसको लीड किया। नाम क्या है? ये हैं अजय कुमार भल्ला। ये भारत की तरफ से थे जिन्होंने इस मीटिंग में लीड किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये भी 19वीं संस्करण इसका आयोजित हुआ है, 19वीं मीटिंग। और देखो, बांग्लादेश के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ये तो 10 ही क्वेश्चन थे जो हमारे आज के करंट अफेयर हैं। अब कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? तो बताइए। तो देखो, सभी स्टूडेंट ने इन सभी क्वेश्चनों का सही जवाब दिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम कवर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। थर्ड क्वेश्चन, फरवरी 2021 में भारत और कौन सा देश बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुआ? उज्बेकिस्तान। फोर्थ क्वेश्चन, 2021 में किसने दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन भाषण दिया? नरेंद्र मोदी। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम PMFME योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया मणिपुर राज्य ने। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। पहला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? थर्ड क्वेश्चन, हिमा दास को किस राज्य में DSP के रूप में शामिल किया गया है? फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की? फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।